नारायण महाराज जी। महाराज जी, दास का मन हर बार फिसल जाता है। क्रोध और काम वासना में, क्रोध में किसी का भी मन दुखा देता हूँ, फिर बड़ा अफसोस होता है। आपने कहा था कि बैटरी डाउन हो जाए तो यहाँ आ जाना, मैं बैटरी चार्ज करवाने आया हूँ। बात इसमें हमें देखनी है कि हमारा लक्ष्य क्या है। आपका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है जी भगवत साक्षात्कार करना है जी उसका साधन निरंतर भगवान का भजन करना है। जी अगर भगवान से बढ़कर हम किसी वस्तु व्यक्ति स्थान को मानेंगे तो उसके संयोग में आते ही भगवान को हम भूल जाएंगे। एक तरफ हमारे भगवान हैं और भगवान की प्राप्ति का उपाय निरंतर भगवत स्मरण है। भगवान का स्मरण छुटाने वाला कोई विषय, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु का जहां संयोग हुआ और हम भगवान को भूल गए तो वो भगवान से अधिक होता है। क्या ऐसा होता है? ऐसा होता है। इसलिए हमारा लक्ष्य अभी दृढ़ नहीं है। अभी हम भगवान को भगवान नहीं मान रहे हैं, भगवान को विषय से भी छोटा मान रहे हैं, क्योंकि विषय संयोग होते ही भगवान को भूल गए। तो विषय बड़ा हुआ ना। मान लो हमारे सामने एक कीमती वस्तु रखी है और एक इधर वस्तु रखी है। अब हम इधर की वस्तु में लग गए तो ये हो गई ना, हल्की हो गई ना। तो हमारा जो लक्ष्य था भगवान थे, और भगवान की प्राप्ति का जो साधन है वो निरंतर अव्यावृत भजनात्, देवर्षि नारद जी कहते हैं, अखंड भजन। तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते थे। तो ना हमारे अंदर वो परम व्याकुलता होती है और ना भगवान का उतना महत्व है। विषय संयोग होते ही, चाहे भोजन हो, पानी हो, दृश्य हो, भोग हो, कोई भी हो, हम भगवान को भूल जाते हैं। यहां हमें अपनी कमी सुधारनी पड़ेगी। सब इसी में ठीक हो जाएगा। एक सुधार है, कैसे सुधरे? भगवान के चरणों में एकांत में रो और प्रार्थना करो कि आप इतनी तो कृपा कर दो कि आपके समान कोई न दिखे। फिर विषय इतने आपसे बढ़ के हो जाते हैं कि हम आपको भूल जाते हैं। पक्का बिना भगवान से बढ़कर विषय माने हम भगवान को कैसे भूल सकते हैं? समझ रहे ना। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, नारायण से, कि हे नारायण करुणा सिंधु, आप हम पर कृपा करो, हमें इतना तो महत्व दे दो अपना कि हर विषय के सेवन में भी हम आपको न छोड़ें, आपका स्मरण चलता रहे। अखंड स्मृति, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय भगवत स्मृति रहे। अब जब भगवत स्मृति में हमारी रुचि हो जाएगी या रति हो जाएगी तो हम किसी को बोलेंगे क्यों? नाम में प्रीति ना होने के कारण ही तो आप बोलते हो। अगर नाम में प्रीति हो तो कैसे बोलोगे? अभी हम आपको बता रहे हैं नाम निरंतर जपने का उपाय। अगर आपने सुना हो सत्संग में तो आप ध्यान दीजिए। जबान को ऊपर तालू के उसमें लगाइए और लगाकर नाम चलाइए, और नाम चलाते हुए अब देखिए आपसे कोई बात करना चाहे तो आपको कैसा लगेगा कि जबान हटानी पड़ेगी।